तो आपने अगले दिन बोल दिया यार आप आज फेल हो गए, पता नहीं आपका क्या होगा। मतलब अब बंदा पागल हो जाएगा कि यार एक मैच में तू कुछ बोल रहा है, दूसरे मैच में तू कुछ बोल रहा है, तीसरे मैच में तू कुछ बोल रहा है। तो विराट ने समझ लिया कि भाई इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये खुद भी पैनिक कर रहा है और हमें भी पैनिक करवाएगा, यही मतलब था। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, मैं तो कप्तान नहीं हूं, सुन लीजिए ना, मैं कप्तान नहीं हूं, मेरा रोल क्या है, वो कप्तान से बात कर रहा है। ही डजंट नीड टू टॉक टू एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MR स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के दरमियान शदीद तरीन लड़ाई हुई है और अब ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस लड़ाई के ऊपर भारतीय क्रिकेट के तज्ज़ियाकारों ने अब गौतम गंभीर को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से अब भारतीय क्रिकेट टीम जो है ये अब ग्रुप्स बंदी का शिकार होने जा रही है, क्योंकि पहले भी दोस्तों भारतीय टीम जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रही थी। ऊपर से अब ड्रेसिंग रूम में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ये अब लड़ाइयाँ शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के दरमियान आखिर लड़ाई क्यों हुई है और ये हालिया लड़ाई से पहले भी इनके दरमियान जो दुश्मनी थी वो चलती आ रही थी। आपसी दुश्मनी की वजह से भारतीय जो क्रिकेट है ये परेशानी से दो चार हो रही थी। इसके ऊपर क्रिकेट के तज्ज़ियाकारों ने भारतीय क्रिकेट के जो एंकर्स हैं इनका इसके ऊपर क्या कहना है, इस पर तफसील से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। दोस्तों, ज़रा आप ये भारतीय तज्ज़ियाकार, भारतीय कुछ चैनल्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इनकी गुफ्तगू सुने कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के दरमियान लड़ाई की वजह क्या थी और क्यों गौतम गंभीर अब भारतीय क्रिकेट को तबाह बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। क्या हाल हुआ? विराट कोहली ने भरोसा कर लिया है, हार गए ना टेस्ट क्रिकेट में। अब वो समझ गया, अब वो समझ गया है कि बात करके कोई फायदा नहीं है, अपनी इज्जत अपने हाथ में। उसने बोल तो दिया इंटरव्यू में, सब किसी न किसी को अपना ईगो गिराना पड़ेगा। आप समझ, ईगो की बात ही नहीं है इसमें, ईगो की तो बात है, ईगो की बात नहीं है। बात ये है सर, उसने क्या बोला, आइदर बी ऑनेस्ट और बी क्वाइट। ट्रस्ट खत्म हो चुका है। आपसे पहले बात हुई मेरी, ठीक है, आपने मुझे बोला कि सुशांत बाजी आप 100% खेलोगे, क्या पारी खेली है। अगले दिन मैं जैसे आज अगर फेल हो गया खेल रहा हूं तो क्या वो बुरा प्लेयर हो गया? तो आपने अगले दिन बोल दिया यार आप आज फेल हो गए, पता नहीं आपका क्या होगा। मतलब अब बंदा पागल हो जाएगा कि यार एक मैच में तू कुछ बोल रहा है, दूसरे मैच में तू कुछ बोल रहा है, तीसरे मैच में तू कुछ बोल रहा है। तो विराट ने समझ लिया कि भाई इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये खुद भी पैनिक कर रहा है और हमें भी पैनिक करवाएगा, यही मतलब था। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, मैं तो कप्तान नहीं हूं, सुन लीजिए ना, मैं कप्तान नहीं हूं, मेरा रोल क्या है, वो कप्तान से बात कर रहा है। ही डजंट नीड टू टॉक टू एवरीबॉडी, वो कप्तान से बात कर रहा है। शुभमन से एक्सटेंसिव बात हो रही है, शुभमन ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया कि भाई मेरी विराट कोहली से बात हो गई 27 वर्ल्ड कप की, कि हम ये टीम खिलाना चाहते हैं, ठीक है, और विराट पाजी 100% 27 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बात खत्म। ही डजंट नीड टू टॉक टू एवरीबॉडी यार। और अगर आपने वो देखी क्या कहते हैं नेट सेशन, गंभीर खड़े होकर विराट का ही नेट सेशन देख रहे हैं, शीकी को उसके पास भेज रहे हैं, उसी से अपना उन्होंने रखा हुआ है कबूतर कि जा बेटा मेरा मैसेज लेके चले जाओ। जो भी है, देखो हर चीज को हैंडल करने का तरीका होता है। यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में क्या स्टेटमेंट जा रहा है सबसे? सर माहौल तो वहां भी खराब ही हो रहा है ना। सर मेरे को तो माहौल बिल्कुल ठीक लग रहा है, यहाँ पे सारे खुशी लग रहे हैं। आप किसी की भी बॉडी लैंग्वेज देख लो, आज सब खुश थे। ऐसे ड्रेसिंग रूम लॉन्ग रन के लिए ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है भाई, आज सब खुश लग रहे हैं। खैर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई, लेकिन आए और चले गए। सर आज बहुत आज बड़ा अजीब था कि एक तो पहले पूरे दिन गौतम गंभीर नजर ही नहीं आए, पूरे दिन गौतम गंभीर नजर नहीं आया, उनका शॉट ही नहीं आ रहा था। ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली बीच में बैठ के ठहाके लगा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफ द डे 2 सेकंड का विजुअल आया, गौतम गंभीर आए, शुभमन गिल को पीठ पे थपथपाया और तुरंत वापस चले गए, तुरंत। और विराट कोहली, सब पूरी टीम के बीच में माहौल बैठा हुआ है, ड्रेसिंग रूम से बातें हो रही है। एंड ऑफ द डे जब मैच खत्म हुआ, विराट कोहली ब्रेंडन मैकलम बात कर रहे खड़े होके, और सिर्फ शुभमन गिल गौतम गंभीर आए, जैसे धप्पा नहीं करते, धप्पा करके चले गए वो बस शुभमन गिल को। तो आज पूरे दिन वो नजर नहीं आए, ये मैच जीतने के बाद, जीतने के थ्रू भी। सो ये एक थोड़ा सा मेरे को चेंज लग रहा है कि शायद ये गौतम गंभीर और विराट कोहली की तो वैसे भी सुनने में बात नहीं हो रही, लेकिन विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ये सारे लोग मिलकर बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट लगा आज और जीत भी रहे हैं। और गौतम गंभीर शायद थोड़ा सा पीछे बैक फुट पे जा रहे हैं और एक रोल ले रहे हैं कि हाँ भाई मैं बिहाइंड द सीन्स रहना पसंद करूंगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोच को इतना लाइमलाइट में आना भी नहीं चाहिए, वो बिहाइंड द सीन्स रहे तो बहुत अच्छा। मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि नहीं, आपको देखो ये हम कह सकते हैं, ये देखा नहीं आपने, धप्पा करके वापस चले गए। आपको लग रहा है बैकफुट पे जा रहे हैं, बट बात पता क्या है यहाँ पे
जो मुझे लग रहा है कि एक्चुअली ना अगर ड्रेसिंग रूम में यही चीजें रहेंगी, देखो आप कह रहे हो कि हाँ भाई लॉन्ग रन के लिए क्या पता चीजें बेटर हो, जो कि हो सकती है, आज बोल भी रहे जीते, सही है। आज हम जीते, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोच और आपके बेस्ट प्लेयर की कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, है ना, तो ड्रेसिंग रूम भी डिवाइड हो सकता है आगे जाके। मैंने भी तो ये बोला दोनों अभी। जगहों पे मैंने भी नहीं, बोला। प्रियांश, एक देखिए, अलग कैंप बन जाएगा, एक अलग कैंप बन जाएगा। कैंप क्यों बनेगा? विराट कोहली ना तो कैप्टन है ना वाइस कैप्टन बट है। ही इज द लीडर ना, ही इज द He लीडर is ऑफ द not- टीम। देखिए उसकी बात हो रही है कैप्टन शुभमन गिल is creating him in the leader. अल्टीमेटली कैप्टन पे डिपेंड करता हाँ, है गिल ना। पे। कैप्टन की बात हो रही है विराट से, बात खत्म हो गई। उसको कोच से, कोच की अगर जरूरत है, ऐसा तो नहीं है कि वो कोच को धक्के दे देगा। अगर कोच की जरूरत है, आपने कुछ कम्युनिकेशन करनी है, आप डायरेक्ट बात अगर करनी है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि विराट से डायरेक्ट बात करनी है, डायरेक्ट कर लो। नहीं करनी है, आप गिल के, पर आपने कभी देखा ऐसा हुआ है? अरे भाई आपने ही ये सिचुएशन क्रिएट करी है ना, कोई रीजन है ना कि हुआ है, कि हवा में ही हो गया। भैया अगर आप मेरे से बात नहीं करें, मैं आपसे बात नहीं करूं, तो वो एक बिल्डअप होगा ना उसका, कि एंड ऑफ द डे आपको लगा फाइनल सोल्यूशन ये है कि भाई चुप ही हो जाओ, आप बात मत। तभी तो उसने बोला कि आइदर बी ऑनेस्ट और बी क्वाइट। वो भी खेलने आया है यार, वो कितने तमाशे देख लेगा। जी दोस्तों, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। बेसिकली जो विराट कोहली हैं और गौतम गंभीर, इनके दरमियान 2013 में भी जो झगड़ा हुआ था, और इससे पहले भी पिछले साल 2025 में भी इनमें जो लड़ाई है वो होती रही है। 2023 को लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मैच के बाद दोनों क्रिकेटर्स आपस में गुत्थम गुत्था भी हुए थे, और इसके बाद इनमें जो आपसी तनाव है ये शिद्दत इख्तियार कर चुका था। मैच ख़त्म होने के बाद जब लखनऊ की ऑलराउंडर टीम्स विराट कोहली से बात कर रहे थे, तो लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर ने मायर्स को खींचकर पीछे कर दिया था। गंभीर इंतहा गुस्से में कोहली की तरफ बढ़े और एनी शाहिदीन के मुताबिक गंभीर ने कहा कि तुमने मेरे खिलाड़ी को गाली दी है, मतलब मेरी फैमिली को गाली दी है। कोहली ने जवाब दिया कि तू आप अपनी फैमिली को संभाल कर रख, मैंने किसी किस्म की कोई जो गाली है वो नहीं दी थी। अब हालिया दोस्तों, ये इस वक्त इंग्लैंड और भारत के दरमियान जो मैच चल रहा है, इस मैच के दौरान भी कोहली और जो गौतम गंभीर है हेड कोच, इनमें जो इख्तलाफात हैं वो सामने आए हैं। दोस्तों IPL 2024 में दोनों ने गले मिलकर पुरानी दुश्मनी ख़त्म करने का तासुर दिया था, ताहम अब हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरा इंग्लैंड के प्रैक्टिस सेशंस के दौरान दोनों के दरमियान शदीद सर्दमोहरी और बातचीत की बंदिश देखी गई, जिससे ड्रेसिंग रूम का माहौल दोबारा तनाव का शिकार हो चुका है। BCCI के अहदेदारों और ख़ुद गौतम गंभीर का मानना है कि इनका रिश्ता निजी है और वो टीम इंडिया की जीत के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मगर दोस्तों, ये जो इनकी लड़ाई है, इस लड़ाई से भारतीय जो क्रिकेट है, भारतीय क्रिकेट टीम है, ये मुतासर हो रही है, और इसी खदशे का इज़हार ख़ुद भारतीय तज्ज़ियाकारों ने भी किया है। अब तक के लिए इतने, अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।